बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 16 के स्टार्ट में बताया था कि चैप्टर 16 के चार मेजर पोर्शन है। फर्स्ट जो पोर्शन वो मूवमेंट इन एनिमल्स, सेकंड स्पोर्ट इन एनिमल, थर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स, फोर्थ मूवमेंट इन एनिमल। हमारे तीन पोर्शन हो गए। आज जो हमने डिस्कस करना है वो मूवमेंट इन एनिमल डिस्कस करना है। मूवमेंट्स की जहाँ भी बात है वहाँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मूवमेंट्स के अंदर जो सेल्स और जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम मसल्स कहते हैं। अब मसल्स है, ये लैटिन वर्ड मस्क से निकला है, जिसका मतलब होता है माउस। हो सकता है जो अर्लीस्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मसल्स को स्टडी किया था उन्हें मसल जो होता है वो लुक लाइक माउस नजर आए हों, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नाम मसल्स रख लिया। अब ये जो मसल्स होते हैं ये स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं जो मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व क्यों होते हैं? मूवमेंट के अंदर ये इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों होते हैं, इसकी रीजंस क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसलिए होते हैं कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इससे बने फिलामेंट्स होते हैं। ये प्रोटीन्स एक्टिन हो सकते हैं, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स से मिलकर मिले स्पेशलाइज्ड फिलामेंट्स होते हैं। जो फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विच इन्वॉल्व इन मूवमेंट। जो मसल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं जो कि मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व क्यों होते हैं? क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज कंटेन न्यूमरस फिलामेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। इनके जो टिश्यूज होते हैं मसल्स के, इनके अंदर न्यूमरस फिलामेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से बने। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक्टिन भी हो सकती है, मायोसिन भी होती है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन से मिलकर बने फिलामेंट्स होते हैं। जब फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अब जो वर्टेब्रेट्स हैं जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, इनमें मेजर तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं। फर्स्ट स्मूथ मसल, थर्ड कार्डियक मसल और सेकंड कार्डियक मसल्स और थर्ड स्केलेटन मसल्स। अब स्मूथ मसल्स ये अपने नाम से जाहिर कर रहे हैं कि ये जो मसल होते हैं ये स्मूथ टाइप के होते हैं। कार्डियक जो मसल्स होते हैं ये हमारे हार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंस होते हैं। हार्ट के रिलेटेड होने की वजह से इन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। स्केलेटन मसल ये हमारे स्केलेटन के अंदर प्रेजेंस होने की वजह से इन्हें हम स्केलेटन मसल कहते हैं। लेकिन आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो स्मूथ मसल्स करना है। ये जो स्मूथ मसल्स है, ये जो जब एनिमल्स के मसल्स को स्टडीड किया गया था तो जो सबसे पहले जो स्टडीड किए गए थे मसल्स वो स्मूथ मसल्स को स्टडी किया था। ये एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व। जब मसल्स इवॉल्व हुए तो जो सबसे पहले मसल्स थे वो स्मूथ मसल्स इवॉल्व होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट मौजूद होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्मूथ मसल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मूथ मसल्स की अपीयरेंस क्या है? स्मूथ मसल जो होते हैं वो अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अनस्ट्रिप्ड किसे कहते हैं? अगर मैं ड्रा करूँ, ये एक मैंने बॉक्स बनाया है, इनके अंदर अगर मैं ये लाइंस लगा दूं तो ये जो लाइंस ये शो कर रही है कि ये स्ट्रिप्ड है, इनके अलग-अलग पोर्शंस है। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मीन्स कि इनके सेपरेट पोर्शन नहीं होते, ये एक स्मूथ टाइप होते हैं। या ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्मूथ मसल्स है जो कि अनस्ट्रिप्ड है, मीन्स कि इसके अंदर लाइंस नहीं है। और नॉन स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिप्ड का एक ही मतलब है कि इनके अंदर लाइंस नहीं होती। अब जिनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल लाइक होती है। स्पिंडल लाइक का क्या मतलब है? इनकी जो शेप होती है, इनका जो एंड पोर्शन होता है वो थिक होता है, जबकि जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो थिन होता है। मीन्स के जो एंड वाला पोर्शन होता है वो पतला होता है और सेंट्रल पोर्शन मोटा होता है, जिससे हम स्पिंडल लाइक कहते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल होता है इनका हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ईच सेल कंटेन वन न्यूक्लियाई या वन सेल वन न्यूक्लियाई पर सेल हम कह सकते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल की जो कंट्रैक्शंस होती है ये स्लोली होती है, आहिस्ते से होती है और स्पॉन्टेनियस मीन्स कि अचानक होती है। जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है ये फ़ौरन हो जाती है और इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब है? मीन्स कि हम कह सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसके अगर आपको कॉमन एग्जांपल दूं कि जब हमारे फूड हमारे स्टमक के अंदर की डाइजेशन के लिए
तो वहाँ जब फूड को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स की हेल्प चाहिए होती है, तो हमारे जो मसल्स, ये नहीं कि हम कहते हैं अपने मसल्स को कहते हैं आपने स्टार्ट हो जाए अपना काम करने, बल्कि नहीं, हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम और हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इन मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जहाँ इनकी ज़रूरत होती है ये फ़ौरन उन मसल्स को वहाँ एक्टिव कर देते हैं, जो हमारे मसल्स फ़ौरन अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से ये जो मसल्स होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और ये कंट्रोल कौन करता है? इससे हमारा नर्वस सिस्टम, मीन्स कि हमारे जो ब्रेन के अंदर हाइपोटोनिक पोर्शन है वो इसे कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अब स्मूथ मसल की अक्रंस क्या है, ये इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है और इसकी मौजूदगी कहाँ, हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के कौन से पोर्शन पे स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल जो फाउंड होती है, इसके जो मेजर, जो हम कहें कि सबसे पहले अगर हमने किसी भी बॉडी से स्मूथ मसल देखना है तो हमने इसके जो ऑर्गन्स देखने हैं वो होने चाहिए विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मीन कि इसके जो ऑर्गन होते हैं इनसाइड द बॉडी होने चाहिए। विसरल ऑर्गन्स को हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑर्गन भी कह सकते हैं। इंटीरियर ऑर्गन मीन्स के जो स्मूथ मसल्स होंगे ये एंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर प्रेजेंस होंगे। अब ये बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंस होंगे? ये उन ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंस होंगे जो अंदर से हॉलो लाइक होंगे। जिस तरह हमारा स्टमक जो होता है, ये जो हमारा स्टमक होता है ये सेंट्रल से एम्प्टी होता है, हॉलो होता है। इसके अंदर जो होगी स्मूथ मसल प्रेजेंस होंगे। या जो हमारी एसोफेगस होगी, जो हमारी खुराक की नाली होगी, इसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंस होंगे। या जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंस होते हैं, जिन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है। इट फाउंड इन ब्लड वेसल्स, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्स मीन्स कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंस होती है, और हमारे ब्रोनकाइल्स के अंदर प्रेजेंस होती है। अब ये जो होती है इनका काम क्या होता है? इन्होंने करना होता है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हॉलो ऑर्गन। जो एम्प्टी ऑर्गन होते हैं, जो सेंट्रल पोर्शन जिसका हॉलो होगा उसके अंदर इन्होंने मूवमेंट को कंट्रोल करना है। ये हमने डिटेल से डिस्कस किया स्मूथ मसल्स। अगर आपको कोई कहे कि आपने फिंगर टिप्स पे स्मूथ मसल्स को बताना है, या फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन स्मूथ मसल, या डिस्कस स्मूथ मसल शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने 3 वर्ड्स के अंदर स्मूथ मसल को डिस्कस करना है। फर्स्ट, दीज मसल्स आर विसरस, नॉन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। विसरस मीन इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, इंटीरियर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। नॉन स्ट्रिएटेड मीन्स के इनके अंदर लाइंस नहीं होते, सेपरेट पोर्शन नहीं होता। और इनवॉलेंट्री का मतलब कि गैर शोर होते जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते, जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। ये हो गया 3 इनकी, हम जिसे कह सकते हैं की पॉइंट्स, जिसके में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि स्मूथ मसल्स क्या चीज़ हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो स्मूथ मसल को ब्रीफली डिस्कस किया। जो हमने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।